फिर से आपको बताएंगे, पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। सिक्योरिटी जराये ऐसा बता रहे हैं। भिबर के इलाके बराबर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की है। सिक्योरिटी जराये ऐसा बताते हैं, पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई ने दुश्मन की मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी जराये ऐसा बता रहे हैं। अहम और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं नाजरीन, आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई की है। वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। सिक्योरिटी जराये बताते हैं, पाक फौज ने एलओसी पर फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है, जबकि भिम्बर के इलाके बनावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की है। पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई ने दुश्मन की मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। हमारे साथ मौजूद है नवीद अकबर, उनसे तफसीलात जानेंगे। नवीद, मजीद बताएगा, इस कोशिश को नाकाम बनाया गया किस तरह से? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी जराये कह रहे हैं कि पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर की फजाई हदूद की खिलाफवर्जी को नाकाम बनाते हुए मार गिराया है। इस तरह के क्वाडकॉप्टर जो है आमतौर पर जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें जासूसी के कैमरे लगे होते हैं। सिक्योरिटी जराये कह रहे हैं कि भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। सिक्योरिटी जराये कह रहे हैं कि पाक फौज ने भारत कार्रवाई की और दुश्मन की इस मजमून कार्रवाई को नाकाम बनाया और दुश्मन का जो क्वाडकॉप्टर है उसको मार गिराया गया। इस क्वाडकॉप्टर के ऊपर लगे जराये कह रहे हैं कि जो गैजेट थे उनको भी सामने रखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि वो किस किस्म की फुटेजेस बना रहे थे। ये वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। सिक्योरिटी जराये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। पूरी कौम अपने अफवाज के साथ खड़ी है और मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान आर्मी ने इस तरह से एक क्वाडकॉप्टर, जिसको जासूस ड्रोन भी कहते हैं, वो मार गिराया है। इस तरह के ड्रोन और या क्वाडकॉप्टर है, पाकिस्तान तसलसल के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो माजी में भी गिराता है, जो इंडिया की तरफ से जिनका मकसद जो है जासूसी होता है हमारे दुश्मन की तरफ से, और ये जासूस जैसे ही पाकिस्तान की हदूद के अंदर आते हैं तो इनको मार गिराया जाता है। जी नवीद अकबर, ये बताएगा, जिस तरह से बर्वक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है, एक पैगाम तो वाजे दे दिया है दुश्मन को कि हम हरदम तैयार हैं, आप कुछ भी कर लें। जी कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो बिल्कुल हर तरह से हरदम तैयार है और आप देख सकते हैं पाकिस्तान की फजाई सरहदें हों या पाकिस्तान की जमीनी सरहदें हों या पाकिस्तान की समुद्री सरहदें हों, पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज वहां पर चौकस खड़ी है। पाक फजाइया हो वो भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यकीनन 27 फरवरी जो है, जो ऑपरेशन स्विफ्ट टार्ट था, वो भी कि नहीं भूला होगा आज तक हमारे दुश्मन को। और इस तरह की किसी मुंह तोड़ कार्रवाई के लिए हमारा तीनों अफवाज जो है वो तीनों मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। आपको याद होगा समंदर में जिस तरह से भारतीय सब मैरीन को हमारे पाकिस्तान नेवी के साथों ने जो है, एसेट्स ने जो है, जिस तरह से उसको निशाने में लेके और फिर उसको छोड़ दिया था, जिसको एक सर्टन डेथ कहते हैं, उसके बावजूद उसको माफ कर दिया, उसको छोड़ दिया था अपने निशाने में लेके, जिसकी फुटेजेस पूरी दुनिया ने देखी थी और पाकिस्तान नेवी ने जो है एक जेस्टर के तौर पर बताया था। तो इसी तरह से ये पिछले दिनों कहा गया था कि भारत का जो कैरियर है, शिप कैरियर, जो त्यारा बरदार जहाज है विक्रांत, वो उसने रवाना किया है गहरे समुद्रों की तरफ। वो भी अब पता चला है कि वापस बुला लिया गया है भारत की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी भी तैयार है, पाकिस्तान की आर्मी भी तैयार है, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी तैयार है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तीनों सरहदें, चाहे वो जमीनी सरहद हो, चाहे वो बहरी सरहद हो, चाहे वो हमारी फिजाई सरहद हो, उसके मुहाफिज जो है हरदम तैयार है, मुस्तैद है, चौकस है किसी भी भरपूर कार्रवाई के लिए। और अगर दुश्मन ने किसी तरह की कोई जारियत की तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा जो यकीनन उसको याद रहेगा। और सिक्योरिटी जराये कह रहे हैं कि इस दफा टी फैंटास्टिक नहीं होगा, बल्कि इस दफा मुंह तोड़ जवाब होगा। जी नबी, जैसे कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया, दुश्मन की मजमूम कोशिशों को एक बार फिर से नाकाम बनाया गया, भारतीय मीडिया भी तिलमिला रहा होगा। जी यकीनन, देखिए मुसलसल भारतीय मीडिया जो तिलमिला रहा है इस बात के ऊपर कि भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भरपूर जो पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की कोशिश है वो हमेशा कामयाब होने नहीं दी जा रही। और जिस तरह के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की इंडिया की जो मोदी हुकूमत है, आप ये जुनून पसंद, जुनूनियत पर मबनी ये हुकूमत है, और उसके अज़ाइम जो है मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। असल में इसके पीछे जो है
एक भारत के अंदरूनी हालात भी हैं जिसकी तरह से मुंह मोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें करता है भारत, और हर दफा जो है मुंह भी खाता है। तो यकीन है इस दफा भी भारतीय मीडिया जो है वो तिल मिला रहा है, और बिल्कुल भारतीय मीडिया के ऊपर को भी नजर आ रहा है किस तरह से भरपूर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, और किसी भी किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा या मनफी तासर जो है वो सामने नहीं आ रहा, और इस तरह से उनको और ज्यादा नवीद अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया है तारिक चौधरी ने, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे भी बात करते हैं। तारिक साहब, आप कैसे देखते हैं पाक फौज ने एक बार फिर से भारतीय कॉप्टर को मार गिराया और उनकी एक और मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया, दुश्मन तो तिलमिला रहा है। देखिए, दो चीजें इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गई। एक तो ये है कि भारत जो है वो तमाम तर नाकामी के बावजूद, सिफत के बावजूद बार बार पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश कर रहा है। कभी वो LOC पर कोई कार्रवाई करता है, कभी वो वर्किंग बाउंड्री पे आके कोई दरअंदाजी की कोशिश करता है, कभी वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर प्रेशर डालकर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करता है। दूसरी बात, इस वाक़े से जो क्वाडकॉप्टर पाकिस्तान ने मार कराया है मुनावर सेक्टर में, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, वो कितने अलर्ट हैं और किस तरह से वो राउंड द क्लॉक यानी 24 आवर जो है वो चौकन्ना रहते हैं। और कोई भी किसी भी किस्म की जो दरअंदाजी है वो पैदल हो या फिजा के जरिए हो या जासूसी के कोई आलात हों या पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर कहीं कोई सैबोटाज की कोशिश हो, उन सब के बारे में हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही ये जो जासूसी करने वाला जो क्वाडकॉप्टर था पाकिस्तान की हदूद में LOC के जरिए दाखिल होने की कोशिश की, फौरी तौर पर उसको मार कराया गया। और ये भारत के लिए एक लेसन भी है, बहुत बड़ी वार्निंग भी है। तो वो जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जितनी मर्जी अपनी जो मिलिट्री माइट है उसके जूम में, उसके तकबर में मुब्तला होकर कोशिश करे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की, हर मौके पर उसको आगे से जवाब मिलता है। वो LOC पे अगर कोई फायरिंग करती, उनकी फौज, उनकी जो BSF है फायरिंग करती है पाकिस्तानी पोस्टों पर, उसका जवाब मिलता है। अगर 2019 में उनके प्यारे आए थे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, तो उनको मार गिराया गया था और फिर चाय पिलाकर वापस भेजा गया था। इसी तरह जहां भी कोई इस तरह की कोशिश होती है तो वो पाकिस्तान नाकाम बनाता है। ये बार बार भारत को मैसेज जाता है कि पाकिस्तान को उतारने वाला नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी पावर है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुस्तैद हैं, चौकस हैं, जो करना है और पाकिस्तान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है, सिक्योरिटी जरा ऐसा बताते हैं। भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की थी, जबकि सिक्योरिटी जरा ये बताते हैं कि पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई ने दुश्मन की मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया है। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई ने दुश्मन की मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया है। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है, सिक्योरिटी जराए ऐसा बता रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की, सिक्योरिटी जराए ऐसा बता रहे हैं। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई ने दुश्मन की मजमूम कोशिश नाकाम बना दी है। हमारे साथ मौजूद है तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, बारहा कोशिशों में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ तो कामयाब हो जाए, इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन बार बार उनको जो है नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैंने किया कि ये जो पहलगाम का वाक़या है उसके बाद से मुसलसल जो है वो पाकिस्तान की अफवाज अलर्ट की कैफियत में है और इस हवाले से इतनी चौकन्ना है, चौकस है कि कोई जरा सी भी बराबर जो जिसमें जीरो जिसे कहते हैं टॉलरेंस है, तो वो भी नहीं रखी जा रही कि अगर कोई जासूस त्यारा, जासूस कॉप्टर या ड्रोन त्यारा वो नजर भी आता है हमारी सरहद को पार करता हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया हुआ है पाकिस्तान ने कि हम किसी के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ जाराना रवैया नहीं है, लेकिन अपना दिफा करते हुए हम किसी भी किस्म की रू रायत नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, अगर आप हमारे वेस्टर्न बॉर्डर को देखें तो वहाँ भी 2 दिन पहले किस तरह से बड़ी तादाद में जो फितना फारिज के लोग थे उन्होंने दखल होने की कोशिश की और उनको भी इतने बुरे तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की। 71 जो थे अफराद जहन्नुम वासिल हुए। वो भी इस बात का जवाब था कि अगर ईस्टर्न बॉर्डर पे दबाव आता है तो उसका भी सामना करेंगे, और अगर भारत ही की कोई प्रॉक्सी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क में आएगी, दरअंदाजी करेगी, मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेगी कि शायद पाकिस्तान का तवज्जो जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर पे है, उसका जवाब इतनी मुस्तैदी से दिया जाता है। इसी तरह आप देखें बलूचिस्तान हो, कराची हो, जहाँ कहीं भी आपने देखा सुना होगा रिसेंटली कि भारत का एक बहुत बड़ा जंगी बेड़ा जो था विक्रांत के नाम का, उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसके बारे में खबरें हैं कि पहलगाम के वाक़े के बाद वो रवाना हो गया है। तो अब पूछना यह है कि अब कहाँ है वो, किधर चला गया, क्यों दुम दबाकर भाग गया? क्योंकि उसको पता चल गया कि इंटरनेशनल वाटर्स पर हमारी जो टेरिटरी है, हमारी समुद्री हदूद है,
वहाँ हमारी अफसोस तैयार हैं, हमारे जो मुहाफिज हैं, बहरी मुहाफिज हैं, वो तैयार हैं। हर मौके पे, हर जगह पे, हर तरीके से, फिजा हो, बहरिया हो और जमीन हो, हर जगह से उनको जवाब दिया जा रहा है और उनका मुंह तोड़ा जा रहा है आगे। तारिक चौधरी साहब, क्या प्लान कर रही है मोदी सरकार? आपको क्या लगता है, आपकी गहरी नजर है इंटरनेशनल मामलात पे भी, क्या इनके मकासद हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज हर कुछ महीनों बाद ये करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी सबूत के इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं और फिर मुंह की खाते हैं? देखिए, ये एक बड़ा पैटर्न है गुज़श्ता कम से कम 3 अशरों से। जब भी कहीं बीजेपी की हुकूमत होती है, जब भी बीजेपी के जो मौजूदा सरकार है उसके अहम अफराद जो है कहीं ना कहीं हुकूमत में होते हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। फिर उनका एक तरीकाकार ये भी होता है कि जब भी कोई अहम शख्सियत साउथ ईस्ट एशिया में आने वाली हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, कोई बरतानवी दौरा हो, रशियन हो, कोई फ्रेंच हो, तो वो उस मौके पर कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। मसलन आपको 2000 में याद होगा प्रेसिडेंट क्लिंटन में आने वाले थे, इंडिया का दौरा था और पाकिस्तान में भी उन्होंने आना था, तो उन्होंने फौरी तौर पर एक बहुत बड़ी वारदात की। छठी सिंह पूरा एक गांव था जम्मू का, वहाँ 35 सिखों को मारा। इस तरह 2007 में, 2008 में बम्बे का वाकया हुआ, फिर समझौता एक्सप्रेस पे हमला हुआ, फिर उड़ी सेक्टर में वाकया हुआ, पठानकोट पे हमला हुआ। उनके अपने उस तरह का एक ड्रामा करते हैं, ड्रामा करके पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान या इंटरनेशनल बरादरी ने उनसे मुतालबा किया कि इसके कोई सबूत दें, इसका कोई हमारे हवाले करें, एविडेंस दें, तो एविडेंस उनके पास नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि उन्होंने सियासी तौर पर, अपने अंदरूनी तौर पर फायदा उठाना होता है। अब आने वाले दिनों में, अगले चंद महीनों में भारत की 2 अहम रियासतें हैं। एक तो बिहार है जहाँ अक्टूबर में इलेक्शन है, और उसके बाद जो है यूपी, जो कि सबसे बड़ा जिसे कहते हैं काउ बेल्ट है, जहाँ उनका जो ब्राह्मण अक्सरियत है। उन सूबों में, उन रियासतों में इलेक्शन आने वाले हैं। उन रियासतों में वो बड़ी बुरी हालत है, वो रियासतें पसमानदा हैं, वहाँ पर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। तो हमेशा वो कोई ना कोई एक मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान बयानिया बनाकर जो वोटर हैं उसको राग़िब करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका पुराना तरीका है। इस दफा भी आपने देखा होगा कि 2 रोज पहले अकेडमी, जो हमारी मिलिट्री अकेडमी थी, वहाँ खिताब किया। ठीक है, तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। आखिर ये कोशिशें क्यों की जा रही है मोदी सरकार की जानिब से? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं, फिर इस तरह की कोई हरकत होती है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है? हारिस साहब, आपको आवाज आ रही है? टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है, सिक्योरिटी जराये ऐसा बताते हैं, जबकि पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई की है और दुश्मन की मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया है। तफसीलात के मुताबिक भंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की और इस जासूसी की कोशिश को पाक फौज की जानिब से बर्वक्त नाकाम बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी, उनसे बात करते हैं। तारिक चौधरी साहब, पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया, इससे पहले भी पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देता रहा है, फिर भी भारत बाज नहीं आता। देखिए, अगर आप 2018 के बाद के वाक़यात का जायजा लें तो एलओसी पर भारत की जानिब से बहुत ज्यादा कशीदगी थी और आए रोज हमले होते थे और आए रोज उनका मुकाबला किया जाता था। फिर 2021 में फरवरी का महीना था, मुझे याद है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक 1973 का मुआहदा है। उसके तहत पाकिस्तान और दोनों मुल्कों ने तकरीबन 2.5-3 साल एलओसी पर कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। कोई छोटी मोटी कोई फारिग होगी वो तो अलग बात है, लेकिन अब एक मरतबा फिर जैसे ये पहलगाम का वाकया हुआ है तो भारत जो है वो उसने फिर एलओसी पे जो है छेड़छाड़ शुरू की है। वो जो पोस्टें हैं उन पर हमला करते हैं, वहाँ जो आबादी है, बिल्कुल इस तरह की नाकाम कोशिशें की जाती हैं भारत की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर बर वक्त जवाब दिया जाता है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया आपका।